हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। हमने पढ़ा था संज्ञा के विकार में हम लिंग और वचन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक। देखिए, पढ़िए और समझिए। माँ बच्चों के लिए हलवा बना रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। बच्चों का हलवा से संबंध बताने के लिए शब्द है के लिए। बच्चे का मैदान से संबंध बताने के लिए शब्द है में। यदि उपयुक्त वाक्यों में इस प्रकार लिखा जाए, माँ बच्चों हलवा बना रही है, बच्चे मैदान खेल रहे हैं, ये वाक्य आपको समझ में आए? नहीं ना, क्योंकि ये वाक्य कारक के लिए में रहित है। कारक ही संबंध को जोड़ने का काम करते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। प्रत्येक भेद के अपने कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो निम्नलिखित है। कारक: कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, ओ। कर्ता कारक ने, जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे नीलम ने पुस्तक खरीदी। पुस्तक किसने खरीदी? नीलम ने। यहाँ नीलम ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने सोहन को पत्र लिखा। राम ने किसको पत्र लिखा? सोहन को। यहाँ सोहन को कर्म कारक है। करण कारक से के द्वारा काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है। बच्चा किससे खेल रहा है? खिलौनों से। संप्रदान कारक के लिए को, जिसके लिए क्रिया होती है, या कर्ता कारक जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई। माँ किसके लिए दूध लाई? बच्चे के लिए। यहाँ बच्चे के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक से अलग होना, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे आसमान से वर्षा की बूंदें गिर रही है। वर्षा की बूंदें कहाँ से गिर रही है? आसमान से। यहाँ बूंदें आसमान से अलग हो रही है, इसलिए अपादान कारक है। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं किसका नागरिक हूँ? भारत का। अधिकरण कारक में, पर, जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तान्या बिस्तर पर बैठी है। तान्या किस पर बैठी है? बिस्तर पर। यहाँ बिस्तर पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, जिस शब्द से मैं किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हम पर कृपा करो। किसे संबोधित किया गया है? हे ईश्वर को। यहाँ हे ईश्वर संबोधन कारक है। बच्चों, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। वाक्यों के आधार पर कारक के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। यह मान्या का घर है। संबंध कारक। किसका घर है? मान्या का। तो यहाँ कौन सा कारक आएगा? संबंध कारक। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। अपादान, क्या गिर रहा है? क्या अलग हो रहा है? पत्ते। तो यहाँ अपादान कारक होगा।
माता जी ने चाय बनाई, है ना। किसने चाय बनाई? माता जी ने। कौन है कार्य करने वाला? माता जी। तो यहाँ कर्ता कारक आएगा। वह पेंसिल से लिखता है। किससे लिख रहा है वो? पेंसिल से। तो यहाँ क्या आएगा? करण कारक। हे महान पुरुष तुम धन्य हो, तो यहाँ पे किसके लिए है ये? संबोधन के लिए। तो यहाँ संबोधन कारक आएगा। सही कारक चिन्हों से खाली जगह भरी है। तारे आकाश चमक रहे हैं। कहाँ पर? में। माता जी बाजार से फल और सब्जी ला रही है। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। इंटरनेट से हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़िए, समझिए और मिलान कीजिए। अधिकरण कारक में पर, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से अलग होना, संबंध कारक का की के। दिए गए कारक चिन्हों के आधार पर वाक्य बनाइए। बच्चों ये वाला कार्य आपको करना है। वाक्य आपको अपने अनुसार बनाने हैं और लिखना है। और इसके प्रश्न उत्तर का जो PDF है वो मैं आपको दूंगी, तो वो आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।